बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम मीडिया के भाइयों का बहुत शुक्रिया। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक ब्लाइंड मर्डर के हवाले से है। 16/5/2024 को हमारे पास एक डेड बॉडी यहाँ खानपुर डैम के करीब से मिली थी। उस वक्त जब SHO को इत्तला मिली तो मौके पे गए, उन्होंने उस डेड बॉडी को शिफ्ट किया सिविल हॉस्पिटल खानपुर में। चूँकि इसकी कोई आइडेंटिटी इस्टेब्लिश नहीं हुई थी उस वक्त, तो दौरान पोस्टमार्टम हमें ये चीज़ नोटिस में आई कि इसको 2 बुलेट शॉट्स लगी हुई हैं और इसके जो बॉडी है उस पर वायलेंस के मार्क्स भी थे। तो पोस्टमार्टम के बाद हमने इसकी डिफरेंट सोशल मीडिया पेजेस के ज़रिए और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए इसकी एडवर्टीज़मेंट की ताकि इसकी जो आइडेंटिटी वो इस्टेब्लिश हो जाए। तो उस वक्त जो SHO की कंप्लेंट पे हमने ये केस रजिस्टर किया है। इसी तरह 30/5/2024 को इसका जो मकतूल का भाई है मोहम्मद नदीम, वो आया, उसने सोशल मीडिया के लिए इसकी शनाख्त की और वो हमारे पास थाने में आया और उसने बाकायदा दावेदारी की जो कि इस मकतूल के 2 करीबी दोस्त हैं उनके ख़िलाफ़, जो जिनके नाम एक का नाम हमज़ा अजीज़ है और दूसरे का नाम अदनान मज़हर है, जो कि पिंडी के रहने वाले हैं और मकतूल के करीबी साथी थे। उनके ख़िलाफ़ उसने बाकायदा दावेदारी की और साथ हमें ये डिस्क्लोज़ किया कि 13/5/2024 को मेरा भाई, जो कि मोटरसाइकिल मैकेनिक था, अपनी शॉप से अपने इन 2 दोस्तों के साथ निकला था और उसके बाद वापस नहीं आया और इस सिलसिले में उन्होंने थाना सदर वाह में एक केस भी रजिस्टर करवाया हुआ था 365 अंडर सेक्शन 365 के तहत, ताकि उसकी अगवाई की था। इसके बाद हमने इसके जो करीबी 2 साथी हैं उनको ट्रेस किया, उनको अरेस्ट किया। इंटरोगेशन के दौरान उन्होंने ये कन्फेस किया कि इसको हमने मर्डर किया और मर्डर करने के बाद इसी की जो गाड़ी है मेहरान कार है उसमें ट्रांसपोर्ट करके जहाँ से ये बॉडी स्पॉट हुई थी खानपुर डैम में आके फेंक दी। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने बताया कि चूँकि इसके पास कुछ पैसे थे जिससे इसने गाड़ी ख़रीदनी थी, तो पहले हमारी नीयत ये थी कि हम इससे ये पैसे स्नैच करेंगे और इसको मर्डर कर देंगे, लेकिन वो इस प्लानिंग में कामयाब तो नहीं हो सके। लेकिन जब उसने वो गाड़ी ले ली तो इनके जो मकतूल का एक पिस्टल था 9mm, जो कि उस इंसिडेंट में उसको कत्ल करने में इस्तेमाल हुआ था, वो एक मुलज़म अदनान मज़हर ने अपने पास रख लिया था। तो उसको वो वापस नहीं कर रहा था और इनकी आपस में तू तकरार हुआ। फिर इन्होंने उसको उधर ला के मर्डर किया और यहाँ पे आके ट्रांसपोर्ट किया, उसी की गाड़ी में ला के आके फेंक दिया। इसमें जैसे ही इसकी डेड बॉडी स्पॉट हुई थी तो हमारे जो DPO साहब हैं सलमान ज़फ़र साहब, उन्होंने बड़ी सख्ती से इस चीज़ का नोटिस लिया और DSP खानपुर उज़ैर खान, SHO खानपुर और जो हमारे IO हैं हबीबुर रहमान, इनकी एक टीम स्पेशल बनाई थी कि इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस किया जाए और इनके जो एक्यूज़ड हैं उनको अरेस्ट किया जाए। तो इन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया है और उसके बाद ना सिर्फ मुलज़मान को ट्रेस किया बल्कि वेपन ऑफ ऑफेंस भी रिकवर किया और जिस गाड़ी में जो कि एक्चुअली मकतूल की थी उसको फिर जो मुलज़मान थे इन्होंने वारदात के दूसरे दिन जाके पिंडी में सेल कर दिया। तो उसकी रिकवरी भी इंशाल्लाह जल्द ही यकीनी बनाएंगे हम। तो ये इसकी डिटेल है जो ये इंसिडेंट हुआ था हमारे